आज हम लोग NAS नास प्रैक्टिस पेपर सेट क्लास 5 के लिए करेंगे और इसके जो समय अवधि है 130 मिनट का है और पूर्णांक 45 मार्क्स। इसमें हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान को शामिल किया गया है। तो आइए हम लोग इस सेट को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। उसका एक मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें इस प्रकार से गद्यांश को दिया गया रहता है, उसको अच्छा से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है कि गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे 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 बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह वहां से आवाज आई थी, उसी ओर भागा। तो ये एक गद्यांश दिया गया, इसमें से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। दिनेश घर में बैठा क्या पढ़ रहा था? तो आप लोग गद्यांश में पढ़े हैं, क्यों कहानी पढ़ रहा था? तो सही आंसर क्या हो गया? बी, कहानी। लू किस ऋतु में चलती है? तो इसके बारे में जानकारी है, लू गर्मी के ऋतु में चलती है। तो सही आंसर हो गया बी, गर्मी। दिनेश बगीचे की ओर क्यों भागा? तो दिनेश बगीचा की ओर क्यों गया? उसको लगा कि कोई वस्तु गिर गया, उसको ढूंढने के लिए। तो पहला आंसर क्या हो गया? ए, गिरी हुई वस्तु ढूंढने। आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। दिनेश शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? दिनेश का संधि विच्छेद करेंगे तो दिन जोड़ इस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, धरती शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। तो धरती का विपरीत क्या हो जाएगा? आकाश। जमीन इसका आसमान, आकर आकाश। तो ऑप्शन हो गया सी, इसका सही आंसर हुआ सी। आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कविता दिया हुआ, उसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे जो आंसर दिया गया उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखें आप, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम भी रस का सागर भर लाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ये कविता आपको पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, कविता के इस अंश में किसे पुकारा गया है? तो उसमें उसको भैया को पुकार रहा था, तो सही आंसर हो गया डी, भैया। घिर घिर कर कौन छाया है? तो घिर घिर कर कौन छाया है? बादल। तो सही आंसर क्या हो गया? बादल, डी ऑप्शन। भैया को जल्दी क्यों बुलाया जा रहा था? उसको भैया को क्यों बुला रहा था? जल्दी आओ, नाव बनाना है। इसका सही आंसर क्या हो गया? नाव बनाने के लिए। फिर प्रश्न संख्या 9, बादल का समानार्थी शब्द क्या है? तो बादल का समानार्थी मतलब समान अर्थ होने वाला बादल, तो उसका मेघ क्या हो गया? मेघ, ए। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 10, कविता में लंबी चौड़ी किसे कहा गया है? तो कविता में बोला गया कि लंबी चौड़ी नदी को बोला गया है, क्योंकि नदी लंबी चौड़ी है, यहाँ पानी भर जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया नदी को। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर एक गद्यांश दिया गया है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी।
हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। ये गद्यांश दिया गया है। अब इसमें से इसका क्वेश्चन हम लोग को हल करना है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सुनीता सुबह कितने बजे सोकर उठी? तो अभी आप लोग गद्यांश में पढ़े कितना बजे? 7 बजे। तो उसका आंसर कितना हो गया? बी 7। क्वेश्चन नंबर 12, सुनीता बिस्तर पर बैठे बैठे क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कि आज कौन कौन से काम करने हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? सी, आज उसे कौन कौन से काम करने हैं। प्रश्न संख्या 13, सुनीता के लिए कौन सा काम कठिन है? सुनीता को चलने फिरने में दिक्कत होता था, तो कपड़े बदलने और जूते पहनने में उनको दिक्कत होता था, दोनों ही काम। तो इसका ऑप्शन सी होगा, विकल्प ए और बी दोनों, क्योंकि उसको कपड़े बदलना और जूते पहनना दोनों ही काम में कठिनाइयां होती थी। तो सही आंसर हो गया सी, विकल्प ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 14, सुनीता की आंखों में चमक क्यों थी? तो क्यों खुश हो गई थी? उसकी आंखों में क्यों चमक आ गई थी? क्योंकि उसको बाजार जाना था अकेले। तो सही आंसर क्या हो गया? पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो उसका सही आंसर हो गया अकेली, ये पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। गद्यांश से यह पता चलता है कि सुनीता अपना काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। सुनीता अपना काम स्वयं निपटाना चाहती थी। सी, सुनीता ने अपने रोजाना के काम करने के लिए स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो ये सारा कुछ सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सत्य है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न 16, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 90 से कम न्यून कोण, 90 को बोला जाता है समकोण, और 90 से लेकर 180 तक बोला जाता है अधिक कोण। तो ये हो गया आपका अधिक कोण, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फिर प्रश्न संख्या 17, कोणों के 4 समूह दिए गए हैं, किस समूह के सभी कोण न्यून कोण हैं? आप लोग जान चुके हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री से जो छोटे कोण है उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो ऐसा समूह कौन सा है जहाँ पर सब न्यून कोण है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें सारे कोण जो है न्यून कोण है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। फिर प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हो गई ए, 0012 मतलब 12। सही आंसर हो गया ए। फिर प्रश्न संख्या 19, 210 में कौन सी संख्या जोड़ने की योगफल 325 हो जाए? तो 210 संख्या है, उसमें कितना जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। तो हम लोग साधारण से घटा सकते हैं, 325 से 210 को हो रहा है, यानी 210 में 115 जोड़ेंगे तो 325 हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया 115। प्रश्न संख्या 20, 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो दोनों का अंतर मतलब 999 से 100 घटा देंगे तो 899 हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया सी। उसके बाद प्रश्न संख्या 21, 2050 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से सबसे छोटी संख्या बन जा रहा है 0025। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ए, ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 22, एक लीप वर्ष में फरवरी में कुल कितने घंटे होते हैं? तो लीप वर्ष में फरवरी माह जो होता है 29 दिन का होता है और एक दिन में 24 घंटा। तो 29 और 24 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 696 घंटा हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया 696। प्रश्न संख्या 23, साथ दिए गए चित्र के छायांकित भाग को भिन्न में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर भाग है। तो नीचे कितना हो गया? 6 हर में, और अंश में एक भाग को काला किया गया है, छायांकित किया गया है। तो 1/6 आंसर होगा इसका। तो सही आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए 1/6। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24,
रीमा 2 किलोग्राम दाल बाजार से खरीदती है। निम्नलिखित में से कौन 2 किलोग्राम के बराबर है? 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी 2000 ग्राम सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। एक बांस की लंबाई 3 मीटर 55 सेंटीमीटर है, दूसरे बांस की लंबाई 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, दोनों की कुल लंबाई होगी। तो हम लोग ये दोनों को जोड़ देंगे, तो पहले सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, 55 और 45 सेंटीमीटर 100 हो गया, और चूंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इधर 3 और 2 5 मीटर और उधर से 1 मीटर, तो हमारा कितना हो गया 6 मीटर। तो इसका सही आंसर हो गया सी 6 मीटर। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 में है, निम्नलिखित में से किस माह में 31 दिन नहीं होते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि दिसंबर में भी 31 दिन, अगस्त में भी है, जुलाई में भी है, लेकिन जून में 31 दिन नहीं होते हैं, तो सही आंसर हो गया जून। अब प्रश्न संख्या 27 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, 2/3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना कर देंगे, तो 2/3 गुना 60, तो इसको जब हम लोग हल करते हैं तो हमारे 40 सेकंड होता है, तो इसका सही आंसर होगा 40 सेकंड। निम्नलिखित में किसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है? पेंसिल की लंबाई, कलम की लंबाई, किताब की लंबाई, पलंग की लंबाई। ये पेंसिल, कलम और किताब छोटे छोटे होते हैं, तो सही आंसर हो गया पलंग की लंबाई। ये मीटर में इसको हम लोग नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 20 एवं 30 का साझा गुणनखंड होगा। साझा गुणनखंड कहने का मतलब है कि 20 और 30 को कौन सा संख्या से हम लोग दोनों को संयुक्त रूप से भाग दे सकते हैं? तो उसमें हम लोग देखते हैं 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं और 10 से भी। तो सही आंसर हमारा हो गया डी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, 2087 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? 2087 आप लोग अंकों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में 2 और दहाई में 8 और इकाई में 7, तो आप लोग देख सकते हैं 2087 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ऑप्शन बी देखें, 2087 आपका सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर को, राधा की मां को कोरोना के कुछ लक्षण महसूस हो रहे थे। राधा की मां को कोरोना है या नहीं, यह जानने के लिए उन्हें सबसे सटीक सलाह किनसे लेनी चाहिए? ऑप्शन में दिया बैंक कर्मी, पंचायत कर्मी, पुलिस कर्मी और चिकित्सा कर्मी। तो कोरोना एक बीमारी है और उसको जानकारी के लिए चिकित्सा कर्मी के पास जाना की आवश्यकता है, तो सही आंसर होगा डी, चिकित्सा कर्मी। प्रश्न संख्या 32, मनुष्यों के खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को क्या कहते हैं? इसके बारे में हमेशा प्रचार होता है कि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, स्कूल में टेबलेट भी दिया जाता है और उसको, उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया। तो इसका सही आंसर है सी, एनीमिया। प्रश्न संख्या 33, लॉकडाउन के समय बिना पास या उचित कागजात के चलने वाले वाहनों की जांच किसके द्वारा की जाएगी? पंचायत, बैंक, सहकारी संस्था या पुलिस? तो ये पुलिस का काम है जांच करने का, तो सही आंसर हो गया पुलिस। प्रश्न संख्या 34, रजनी की मां सब्जी धोने के बाद बचे हुए पानी को पौधों में डालती है, या निम्नलिखित में से किस बात को प्रदर्शित करती है? तो उसका पानी, सब्जी धोने के बाद जो पानी बच जाता है तो उसको पौधों में डाल देती है, तो वो क्या करती है, जल को बचाती है, जल का संरक्षण करती है, तो सही आंसर हो गया सी, जल संरक्षण। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर को, रीता पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती है, साथ ही वह खेल कूद में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, कभी कभी घर के कामों में भी हाथ बटाती है। रीता को ये सारे गुण किससे मिले होंगे? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा को हमेशा जो उसमें जो गुण आते हैं वो मम्मी पापा से अधिकतर आता है, माँ या बाप से। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन है मामी से, चाचा से, फूफा से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसमें इनमें से कोई नहीं हम लोग आंसर सिलेक्ट करेंगे। अगला, कुछ लोगों को किसी कारणवश अपने गांव या शहर को छोड़ दूर के किसी गांव या शहर में रहना पड़ता है, उसके कारण उनके जीवन में कौन सा बदलाव आ जा सकता है? जैसे कोई गांव छोड़कर शहर में रह रहा है, उसमें क्या बदलाव देखने मिलता है? उसके नाम में बदलाव तो होता नहीं है,
उनके काम में भी बदलाव नहीं होता है, उनके आपसी रिश्ते में बदलाव आ जाता है, उनकी शारीरिक बनावट में बदलाव, तो रिश्ते बदल जाते हैं। आपसी रिश्ते, आमने सामने जो रिश्ते हैं वो क्या होते हैं, ये देखने को मिलता है हम लोग को। इनमें से कौन सी चीज आम लोगों को शहरों की अपेक्षा गांव में कम उपलब्ध है? रोजगार के अलग अलग साधन, पीने के लिए साफ पानी, सांस लेने के शुद्ध हवा, नाच गाने के लिए खुली जगह। तो गांव में शहर में ज्यादा उपलब्ध बोलने से रोजगार के अलग अलग साधन, सही आंसर हो गया ए। आगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है? कारखाना खुल गया है, हाईवे बन रहा है या बड़ा सा पुल बन रहा है, तो क्या होता है? उन्हें अपना देश बदलना पड़ सकता है, ये जरूरत नहीं पड़ता है। उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है, उन्हें अपना नाम बदलना पड़ सकता है, उन्हें अपना रिश्तेदार बदलना पड़ सकता है। तो जमीन चल जाने से क्या होता है, हो सकता है उसको अपना गांव छोड़ना पड़े या शहर छोड़ना पड़े या अपना घर छोड़ना पड़े। तो सही आंसर होगा बी। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर के। सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर भी वे किसी आवाज को किस प्रकार महसूस कर पाते हैं? तो सांप किसी भी चीज के कंपन से उसका चीज को महसूस करता है, तो सही आंसर होगा डी, जमीन के कंपन से। प्रश्न संख्या 40, हमारे घरों में उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों में से कौन सा खाद्य पदार्थ वर्ष भर भी खराब नहीं होता है? तो हमारे घर में जो उपलब्ध होता है उसमें चावल, आलू, टमाटर, दूध, तो सब हम लोग जानते हैं कि चावल साल भर हमारे घरों में रहता है, इसलिए हम लोग सही आंसर क्या होगा इसका, चावल। प्रश्न संख्या 41, खेतों में उपजने वाले खाद्य पदार्थ अपने उपयोग से अधिक होने पर किसानों को क्या करना चाहिए? अगर मान ली किसान अपने जो खाद्य पदार्थ को उपज करते हैं और बहुत ज्यादा अपने खाने से ज्यादा बच जाता, तो क्या करना चाहिए? बस उसको बेच देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उचित दर पर मंडी या बाजार में बेच देना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप अपने घर के लोगों तथा आसपास के किसानों को अच्छी और अधिक फसल के लिए इनमें से कौन सी सलाह देना चाहेंगे? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग करने की, अधिक से अधिक सिंचाई करने की, ऑप्शन सी जल, उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने की, डी खेत में बीजों को अधिक मात्रा में बोने की। तो इसमें हम लोग जो सलाह देंगे, सही सलाह जो है वो है जल, उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने की। उसको जितना जरूरत है उतना हम लोग जल दें, उतना उर्वरक दें, उतना कीटनाशक दें, यही हम उसको सलाह देंगे। तो सही आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 43, हम जो भोजन करते हैं पचने के बाद उससे शक्ति मिलती है, परंतु भोजन का पाचन हमारे शरीर के किस अंग में पूरा होता है? तो हम लोग को जो शरीर का अंग है वहाँ कहाँ पर वो पूरा होता है पचने का? तो पचने का पूरा अंग होता है हमारे आंत में। तो आंत हम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने की संभावना रहती है? तो यहाँ पर दिया है संतुलित शाकाहारी, मीठा या नमकीन या मांसाहारी। तो हम लोग देखते हैं कि पोषक तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होता है, शाकाहारी से भी मिलता है, नमकीन से भी, मांसाहारी से भी, लेकिन हमें संतुलित भोजन से सभी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर हो गया ए, संतुलित भोजन। और प्रश्न संख्या 45, पानी पर तैरने वाले घर को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी पर जो घर तैरता है उसको क्या बोलते हैं? बोट, जहाज या हाउस बोट के नाम से या इग्लू के नाम से। तो सही आंसर होगा हाउस बोट के नाम से। तो आज हम लोग इस 45 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप भी कुछ सेट क्वेश्चंस को हल कर लें और नास परीक्षा में आप शामिल हों और उत्तीर्ण हों, अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करो। धन्यवाद।